नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग विवाह प्रकरण तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग षड वर्ग का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन के क्रम में हम लोग होरा आदि देख चुके थे। आज हम लोग इसमें दृष्टांत और द्वादशांश के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने अंतिम का लाइन छोड़ा था, दृष्टांत काह प्रथम पंच नवाधिपानम। दृष्टांत जो होता है वह किस क्रम से होता है? प्रथम, पंच और नव। प्रथम का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम के स्वामी के अनुसार दृष्टांत होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दृष्टांत का मतलब क्या है। दृष्टांत अर्थात राशि का 3 भाग। तो एक राशि में कितने अंश होते हैं? एक राशि में होते हैं 30 अंश। 30 अंश को क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10 अंश आएगा। ठीक है, 30 को 3 से भाग दे देंगे तो 10 अंश आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? पहला कितना रहेगा? 0 से लेके 10 अंश के बीच में। दूसरा रहेगा 11 से लेके 20। रहता है ये 11 से 20 है, लेकिन जब 10 से आगे चला जाता है तो वो जो है 11 के ही अंतर्गत माना जाता है। इसलिए इसको लिखते टाइम जो है, भले ही हम लोग बोलते टाइम 11 बोल सकते हैं, लेकिन लिखते टाइम कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 10 से लेके 30 के बीच। क्योंकि जहां पे भी 10 अंश से थोड़ा सा भी कला अगर ज्यादा हो जाए अथवा विकला ज्यादा हो जाए तो वो क्या माना जाएगा? 10 से 20 के बीच में माना जाएगा। और तीसरा जो होता है वह 20 से लेके 30 के बीच में तीसरा माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि दृष्टांत प्रथम पंच नवाधिपानाम। दृष्टांत में जो पहला होगा वो किसका होगा? प्रथम, यानी कि जो राशि है उसी का ही पहला दृष्टांत होगा। दूसरे में क्या होगा? उस राशि से जो पांचवी राशि है उसका दृष्टांत माना जाएगा। और तीसरे में माना जाएगा नवम। नवम जो राशि होगी वो माना जाएगा। अब एक बार हम लोग चक्र देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे आप लोग, ऊपर जो है 12 राशियां लिखी हुई है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ पर 12 राशियां लिखी गई है। यहाँ साइड में ऐसे हम लोग अंश वाला बनाते हैं। पहले में देखेंगे 0 से 10 अंश है, दूसरे में 10 से 20 है, तीसरे में 20 से 30 है। तो जैसे हम लोगों को मेष राशि के बारे में देखना है, तो मेष राशि में अगर कोई ग्रह 0 से लेके 10 अंश के बीच में रहेगा तो वो कहाँ पर जाएगा? मेष राशि में ही जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह मेष राशि में 10 अंश से लेके 20 अंश के बीच में रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? मेष राशि से पांचवी राशि। मेष राशि से पांचवी राशि लेंगे तो हाथ पे गिनिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह में क्या हो गया? पांचवा आ गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया? सिंह दिया गया। अब 20 से 30 अंश के बीच में अगर मेष राशि में कोई भी ग्रह रहेगा तो मेष से जो 9वीं राशि है अर्थात धनु राशि, जब हम लोग गणना करते हैं तो जिससे गणना कर रहे हैं उसको भी लेते हैं और जहां तक ले रहे हैं उस राशि को भी लेते हैं। तो यहाँ पर गिनते हुए जाएंगे तो मेष 1 हो जाएगा, वृष 2 हो जाएगा, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8 और धनु 9। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 9 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से अगर वृष राशि में देखेंगे, मान लीजिए कोई ग्रह 1, 7, 8, 5 अर्थात एक राशि, 7 अंश, 8 कला, 5 विकला। जब हम लोग ज्योतिष में ग्रह स्पष्ट लिखते हैं तो एक राशि कम करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक मतलब हो जाएगा 2, यानी कि वृष राशि। वृष राशि के 7 अंश पर ये ग्रह है। तो वृष राशि के जब 7 अंश पर ग्रह रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? वृष राशि में ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? 0 से लेके 10 अंश के बीच में है। उसी जगह अगर 1,
12 7 8 अगर ऐसा कंडीशन होगा ग्रह का, तो अब यहाँ पर अंश कितना हो गया है? 12 अंश हो गया है। तो 12 अंश है तो वो कहाँ पर आ जाएगा? 10 से लेके 20 के बीच में आ जाएगा। इसलिए वो जो है वृष राशि से जो पांचवी राशि है, तो वृष राशि से जब आप पांचवी राशि गिनते हैं, तो यहाँ पर जैसे गिनेंगे तो वृष 1, मिथुन 2, कर्क 3, सिंह 4, कन्या 5 और तुला 6। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 6। तो ये जो ग्रह होगा वह कहाँ पर जाएगा? कन्या राशि में जाएगा। इसी जगह पे अगर ग्रह 1, 21, 7, 8 अगर ये होता, एक राशि, 21 अंश, 7 कला, 8 विकला, अगर ये होता तो ये जो अंश है ये 20 से लेके 30 के बीच में आ जाता। इसलिए ये कहाँ पर चला जाता? तीसरे दृश्यकांड में चला जाता, जो कि वृश्य क्या होगा? नौवा होगा। तो वृश्य जब नौवा गिनेंगे क्या आएगा? मकर आएगा। इसलिए ये ग्रह कहाँ जाएगा? मकर राशि में जाएगा। अब हम लोग एक दो ग्रह का बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लग्न कितना है? 1, 5, 13, 7। ठीक है, लग्न कितना है? 1, 5, 13, 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? राशि देखेंगे। एक राशि मतलब 1 + 1 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वृष राशि हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि एक प्लस करके देखा जाता है। तो वृष राशि हो गया। और अंश देखेंगे उसके बाद, तो अंश कितना है? 5 अंश है। ठीक है, वृष राशि के 5 अंश में है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे टेबल में देख सकते हैं, तो एक मतलब हो जाएगा 2। तो वृष राशि के 0 से लेके 10 अंश के बीच में किसका रहेगा? वृष राशि का ही रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग्न आ जाएगा, 2 लग्न आ जाएगा। ठीक है, लग्न क्या हो जाएगा? दृष्टांत कुंडली का 2 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग लाइन वाइज भरेंगे। 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 11, 12, 12 और यहाँ पर 1। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य की स्थिति क्या है। तो सूर्य कितना है? 4। 4 मतलब हो जाएगा 5, अर्थात सिंह राशि में। और अंश कितना है? 17 अंश है। तो ये 0 से 10 वाले में तो बिल्कुल नहीं है, 10 से 20 वाले में है। तो जब 10 से 20 वाले में रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि सिंह राशि से जो पांचवी राशि है, यहाँ पर देखिए सिंह राशि ये हुआ, और हम लोगों को इस वाले भाग को लेना है। तो सिंह राशि से जब आप पांचवी राशि गिनेंगे, तो सिंह 1 हो जाएगा, कन्या 2 हो जाएगा, तुला 3, वृश्चिक 4 और धनु 5। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 9 लिखा गया है। तो ये जो ग्रह होगा, सूर्य ग्रह कहाँ जाएगा? धनु राशि में जाएगा, अर्थात यहाँ पर जाकर ये सूर्य बैठ जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। 7 1 8 हो जाएगा। 8 मतलब वृश्चिक राशि। और अंश कितना है? 8 अंश है। तो 0 से लेके 10 अंश के बीच में तो प्रथम अर्थात जो राशि है उसी का ही होगा। तो ये चंद्रमा सीधा कहाँ जाएगा? वृश्चिक राशि में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंगल देखते हैं। 8 1 9 हो जाएगा। 9 मतलब धनु राशि। अंश कितना है? 17 अंश है। तो धनु राशि में 0 से लेके 10 के बीच में है नहीं है, 10 से लेके 20 के बीच में है। तो हम लोगों को क्या करना है? धनु से लेके जो पांचवी राशि है, धनु से लेके जो पांचवी राशि है, तो हाथ पर गिनिए। धनु 1, मकर 2, कुंभ 3, मीन 4, मेष 5। तो ये मंगल कहाँ जाएगा? मेष राशि में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 0 से 10 अपनी राशि का होता है, 10 से 20 अपने से पांचवी राशि का होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर धनु से जो पांचवी राशि अर्थात मेष राशि है वो गिनी, और वहीं पर क्या चला जाएगा? मंगल चला जाएगा। तो मंगल को यहाँ पर हम लोग मेष राशि में लिख देते हैं। उसके बाद बुध देखते हैं। 4 4 मतलब 5, सिंह राशि। सिंह राशि के कितने अंश पर है? 15 अंश पर। तो ये 10 से 20 वाले में आता है। तो 10 से 20 वाला जो होता है वो हमेशा अपने से पांचवी राशि होती है। तो यहाँ राशि है सिंह राशि,
सिंह राशि से पांचवी राशि कौन सी हो जाएगी? सिंह राशि से पांचवी राशि हो जाएगी धनु राशि। तो ये जो बुध है वह कहाँ पर जाएगा? धनु राशि पर जाएगा। तो ये बुध कल कहाँ चला गया? धनु राशि में चला गया। अब बृहस्पति 9 1 10, 10 मतलब मकर राशि। मकर राशि के कितने अंश पर है? 16 अंश। तो ये जो है 0 से लेके 10 अंश वाले में है नहीं, 10 से लेके 20 वाले में है। तो मकर राशि के 10 से लेकर 20 वाले में है, तो मकर राशि से जो पांचवी राशि होगी, तो यहाँ पर देखिए मकर राशि ये है, मकर राशि से पांचवी राशि गिनिए, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष क्या आ जाएगा? वृष राशि आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वह मकर राशि के 10 से 20 अंश के बीच में था, तो मकर राशि से जो पांचवी राशि अर्थात जो वृष राशि है वहां पर कौन चला जाएगा? बृहस्पति चला जाएगा। उसके बाद शुक्र देखेंगे 5 यानी कि 6, कन्या राशि। कन्या राशि के कितने अंश पर है? 5 अंश पर है। तो हमेशा 0 से लेके 10 अंश के बीच में जब रहता है तो वो कहाँ पर रहता है? अपनी ही राशि में रहता है। तो यहाँ पर राशि है कन्या राशि, तो शुक्र कहाँ चला जाएगा? कन्या राशि में चला जाएगा। उसके बाद चलते हैं शनि पे। शनि कितना है? 2, 2 मतलब 3, मिथुन राशि में। अंश कितना है? 10 अंश है। तो यहाँ पर वही बात आ गई, क्योंकि 0 से लेके 10 अंश क्या है? 0 से लेके 10 अंश प्रथम का होता है, 10 से 20 मध्यम का अर्थात पंचम का होता है, और 20 से 30 जो होता है वह नवम का होता है। तो यहाँ पर अंश तो 10 है, लेकिन यहाँ कला आगे बढ़ गई है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? 0 से लेके 10 नहीं मानेंगे, बल्कि 10 से लेके 20 अंश के बीच वाला मानेंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि से जो पांचवी राशि है वो यहाँ पर गिना जाएगा। अगर यहाँ पर 10 0 0 भी होता तो भी हम लोग क्या मानते? आगे बढ़ा हुआ ही मानते और उसको 10 से 20 वाले में ही गिनते। तो मिथुन राशि से पांचवी राशि अगर आप लोग गिनेंगे तो मिथुन राशि से पांचवी राशि कौन सी हो जाएगी? तुला राशि हो जाएगी। तो ये जो शनि है वह कहाँ चला जाएगा? तुला राशि में चला जाएगा। उसके बाद राहु कितना है? 2, 2 मतलब 3, मिथुन राशि, और अंश है 4 अंश। तो 0 से लेकर 10 अंश के बीच में तो प्रथम यानी कि अपनी ही राशि में रहता है, तो ये राहु कहाँ चला जाएगा? मिथुन राशि में ही चला जाएगा। उसके बाद केतु धनु राशि, 8 1 9 धनु राशि में है, अंश है 4 अंश, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? धनु राशि में ही चला जाएगा। ऐसे करके हम लोग वृश्चिक चक्र को भरते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी 1-2 बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके भर सकते हैं, और उसके बाद बिना देखे भरने का कोशिश करिए, ताकि हाथ में मतलब जब आपके पास चक्र ना हो तो उस समय भी लोग भर सके। देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग द्वादशांश की चर्चा करेंगे। स्याद्वादशांशम इह राशित एव गेहम होरात दृक्क नवमांसक सूर्य भागाः त्रिशांशकश्च षडिमे कथितास्तु वर्गाः सौम्यैः शुभं भवति चाशुभमेव पापैः। स्याद्वादशांशम इह राशित एव गेहम। द्वादशांशम इह राशित एव गेहम स्यात्। द्वादशांशम अर्थात जो द्वादशांश चक्र है वह यह अर्थात अस्मिन स्थाने, इस स्थान में जहां पर हम लोग षडवर्ग की बात कर रहे हैं वहां पर राशित एव गेहम स्यात्। राशित एव अर्थात जो राशि है वहां से ही क्या माना जाएगा? अपना अपना घर माना जाएगा। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का कहाँ से माना जाएगा? मेष से ही माना जाएगा। वृष राशि है तो वृष से ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग नवमांश देख रहे थे, तो नवमांश में मेष राशि मेष से ही शुरू हो रहा था, लेकिन वृष राशि कहाँ से शुरू हो रहा था? मकर से शुरू हो रहा था। और उसी प्रकार से मिथुन तुला से, और कर्क कर्क से। उसके बाद हम लोग जब दृष्टकांड देख रहे थे, दृष्टकांड में पहला अपने से दूसरा अपने से 5वें से, तीसरा अपने से 9वें से शुरू हो रहा था। द्विशांश का और कोई क्रम था। तो द्वादशांश में ऐसा नहीं होता है। द्वादशांश में क्या होता है? द्वादशांश में अपनी-अपनी राशियों से ही प्रारंभ होता है। और द्वादशांश का मतलब क्या? तो द्वादशांश मतलब जो 30 अंश है, अर्थात एक राशि जो है उसको क्या कर देंगे हम लोग?
12 से भाग दे देंगे, अर्थात राशि का जो 12वां भाग होता है वही क्या है, द्वादशांश है। तो जब आप लोग यहाँ पर भाग देंगे तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बच गया शेष 6। ठीक है, बच गया शेष यहाँ पर 6 बच गया। अब इसको 6 गुणे 60 करेंगे और फिर 12 से भाग दे देंगे तो कितना चला जाएगा, 30। तो 2 30, जो द्वादशांश का जो अंश होता है, प्रथम अंश, वो कितना हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा। तो इसी 2 30 को जब आप लोग जोड़ते जाएंगे तो 2 30 में 2 30 जोड़ेगा। ठीक है, 2 30 में 2 30 जुड़ेगा। पहला मैं जोड़ने का क्रम बता देता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा। और ज्योतिष में आप लोग जानते हैं जब 60 चला जाता है तो उसको जीरो माना जाता है। और 2 2 4 हो जाएगा और इधर का जो एक था वो इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसी क्रम से पहला हो जाएगा 2 30, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 7.5, चौथा हो जाएगा 10, पांचवा हो जाएगा 12 30, फिर 15, 17 30, 20, 22 30, 25, 27 30 और फिर 30। तो ऐसे करके यहाँ पर क्रम चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको चक्र के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मेष वृष मिथुन इत्यादि करके मीन राशि तक यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ अंश में देखेंगे तो 2 30, 5, 7 30, 10, 12 30, 15, 17 30, 20, 22 30, 25, 27 30, 30 ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर कहा कि स्यात् द्वादशांशम इह राशित एव गेहम। द्वादशांशम जो द्वादशांश है वह क्या हो जाएगा, राशित एव, राशि से ही होगा। तो मेष राशि मेष से ही शुरू हो रही है, वृष राशि वृष से ही शुरू हो रही है, मिथुन राशि मिथुन से ही, कर्क राशि कर्क से, सिंह राशि सिंह से, ऐसे करके मीन राशि जो है वह मीन से ही शुरू हो रही है। और बीच की राशियां भी आप देख सकते हैं सब अपने अपने राशियों से ही शुरू हो रहे हैं। तो इसको भरने का क्रम क्या है, तो भरने का क्रम बहुत आसान है। अगर आपको नवमांश आता होगा या अभी तक दृष्टांत हो रहा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये चुटकी भर में कर लेंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है, लग्न है 1, 5, 13, 7। एक मतलब हो जाएगा 2, अंश कितना है, 5 अंश है, और 13 कला 7 विकला। एक मतलब हो जाएगा 2। तो दूसरी राशि कौन सी हो जाएगी, वृष राशि हो जाएगी। और अंश कितना है, 5 अंश है। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि वृष राशि हमेशा वृष से ही शुरू होगी, तो 2 30 में कौन रहेगा, वृष ही रहेगा। 2 30 में वृष राशि के दो अंश 30 कला में वृष राशि ही रहेगी। फिर यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 2 30 के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 में वृष के बाद क्या आ जाएगा, मिथुन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 से आगे बढ़ चुका है इसलिए ये जाएगा 7 30 वाले भाग में। तो यहाँ पर देखिए वृष राशि में ये इस वाले जो इस ये वाला जो भाग है इसमें ये ग्रह जाएगा, क्योंकि 2 30, 5 और 7 30, क्योंकि यहाँ पर 5 अंश केवल है लेकिन हम लोगों का क्या है, 5 अंश और 13 कला है, इसलिए हम लोगों का जो ग्रह है वह 7 30 वाले भाग में जाएगा। तो ये ग्रह कहाँ जाएगा, कर्क राशि में जाएगा। तो हम लोगों का ये जो लग्न है वो कहाँ पर जाएगा, कर्क राशि में जाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और यहाँ पर 3, ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर दिया, जो राशियां हैं उनको भर दिया। इसके बाद ग्रह को बिठाते हैं। तो सूर्य कितना है, 4 राशि है, तो 4 मतलब हो जाएगा 5 राशि। तो पांचवी राशि कौन सी राशि है, सिंह राशि है। और सिंह राशि के कितने अंश पर है, 17 अंश पर है। 17 अंश 8 कला पर ये ग्रह गया हुआ है। तो सिंह राशि के आप 17 अंश 8 कला यहाँ पर, ये वाला जो भाग है 17 30 में, तो यहाँ पर सिंह राशि जो होती है वह सिंह से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर 5 आएगा, 2 30 वाले में सिंह राशि ही आएगा, 5 वाले में कन्या, उसके बाद 7 30 में तुला, 10 में वृश्चिक, 12 30 में धनु, 15 में मकर और 17 30 में क्या रहेगा,
कुंभ रहेगा। तो ये जो सूर्य ग्रह है वह कहाँ जाएगा? कुंभ राशि में जाएगा। सूर्य ग्रह कहाँ जाएगा? कुंभ राशि में जाएगा। उसके बाद चंद्रमा देखिए, 7 मतलब हो जाएगा 8, अर्थात वृश्चिक राशि। और जैसे कि वृश्चिक राशि वृश्चिक से ही शुरू होगी, अंश कितना है? 8 अंश है। तो यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि ये है, वृश्चिक राशि 2-30 में वृश्चिक ही रहेगी, 5 में धनु, 7-30 में मकर और 7-30 से लेके 10 के बीच में कुंभ। और हमारा जो अंश है वो कितना है? 8 अंश है। तो 8 अंश कहाँ पर आएगा? 7-30 से लेके 10 के बीच में आएगा। तो ये 10 वाला हम लोग मानेंगे। तो ये जो चंद्रमा है वह भी कहाँ चला जाएगा? कुंभ राशि में ही चला जाएगा। इसलिए हम लोग चंद्रमा को भी यहीं पर लिख देंगे। फिर मंगल, मंगल कितना है? 8, 8 मतलब हो जाएगा 9, अर्थात धनु राशि। धनु राशि के 17 अंश पर है। तो यही 17-30 वाला जो भाग है इसी में है। तो ये धनु राशि यहाँ पर है। धनु राशि 2-30 वाले में धनु ही हुआ, 5 वाले में मकर, 7-30 में कुंभ, 10 में मीन, 12-30 में मेष, 15 में वृष और 17-30 वाले में ये क्या हो जाएगा? मिथुन हो जाएगा। और हमारा अंश कितना है? 17 अंश और 2 कला है। तो ये 17-30 के अंदर ही आ जाएगा। तो ये ग्रह कहाँ चला जाएगा? मिथुन राशि में जाएगा। तो मंगल को हम लोग कहाँ बिठा देते हैं? मिथुन राशि में बिठा देते हैं। उसके बाद बुध, 4, 4 मतलब हो जाएगा 5, 5वीं राशि है सिंह राशि, अंश है 15 अंश। और यहाँ पर कुछ कला बढ़ चुकी है, तो 18 कला बढ़ चुकी है। तो 4 1 5, यहाँ पर सिंह राशि हो गया। और अंश हम लोगों का है 15 अंश और 8 कला। तो हम लोगों को यही 17-30 वाले भाग में ही देखना होगा। तो सिंह राशि सिंह से ही शुरू होगी, तो गिनते जाएंगे तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। 17-30 वाले में क्या आ जाएगा? कुंभ। तो ये जो बुध ग्रह है वह भी कहाँ जाएगा? कुंभ राशि में चला जाएगा। उसके बाद बृहस्पति को देखते हैं तो 9 1 10 अर्थात मकर राशि। मकर राशि के कितने अंश पर है? 16 अंश पर है। तो मकर राशि देखेंगे तो मकर राशि है यहाँ पर, मकर राशि का 16 अंश अर्थात वही 17-30 वाले भाग में ही आएगा। तो मकर राशि मकर से ही शुरू होगी, तो मकर 2-30 में, 5 में कुंभ, 7-30 में मीन, 10 में मेष, 12-30 में वृष, 15 में मिथुन और 17-30 में क्या हो जाएगा? कर्क हो जाएगा। और हमारा अंश है 16। तो ये क्या है? 15 से आगे है और 17-30 से पीछे है, इसलिए ये 17-30 वाले में माना जाएगा। तो मकर राशि में 17-30 वाले में क्या है? कर्क राशि है। तो ये जो बृहस्पति है वह कहाँ जाएगा? कर्क राशि में चला जाएगा। फिर शुक्र देखेंगे तो 5, 5 मतलब हो जाएगा 6 अर्थात कन्या राशि। अंश कितना है? 5 अंश है, लेकिन यहाँ पर कला 17 कला बढ़ चुकी है। तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे? 5 वाले में न देख के 7-30 वाले में देखेंगे। तो कन्या राशि के 7-30 वाले में हम लोग देखते हैं। तो कन्या राशि के 2-30 में कन्या ही रहेगा, 5 में तुला और 7-30 में वृश्चिक। तो ये ग्रह जो है वह कहाँ चला जाएगा? वृश्चिक में चला जाएगा। शुक्र कहाँ जाएगा? वृश्चिक में चला जाएगा। उसके बाद शनि, शनि 2 मतलब 3 मिथुन राशि के 10 अंश पर है और कुछ कला यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो हम लोग कहाँ पर देखेंगे? 10 से आगे और 12-30 वाले भाग में हम लोग देखेंगे। तो मिथुन राशि के 12-30 वाले भाग में हम लोग देखते हैं। तो ये मिथुन राशि यहाँ पर हुई। तो मिथुन राशि 2-30 पे मिथुन ही रहेगा। और ये जो 12-30 वाला भाग है यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो क्या मिला हम लोगों को? तुला मिला। तो ये जो शनि है वहां कहाँ चला जाएगा? तुला राशि में चला जाए। राहु देखते हैं तो राहु 2, 2 मतलब 3 मिथुन राशि और अंश है 4 अंश। तो मिथुन राशि के 4 अंश पर देखेंगे तो 2-30 पर मिथुन ही रहेगा और 5 पे कौन रहेगा? कर्क रहेगा। तो 2-30 और 5 के बीच में ही कितना है? 4 है। तो ये कहाँ चला जाएगा? कर्क राशि में चला जाएगा। तो राहु को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से केतु को देखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 मतलब धनुराशि, धनुराशि के 4 अंश पर। तो धनुराशि के 2-30 पर धनु ही रहेगा और 5 वाले में देखेंगे तो मकर।
तो ये केतु कहाँ चला जाएगा? मकर राशि में चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर द्वादशांश चक्र भी बना के देख लिया। तो ये सिर्फ आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इससे नहीं आएगा आप लोगों को। पढ़ने के साथ-साथ आप लोग जब खुद से रिवीजन करेंगे और 1-2 बार अलग-अलग कुंडलियों में चेक करेंगे, तभी आप लोगों को मुँह ज़बानी याद रहेगा। इसलिए एक बार इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद कहा कि होराथ दृक् नवमांसक सूर्यभागाः त्रिशांसकश्च षडिमे कथितास्तु वर्गाः। यहाँ पर सबसे पहले होरा कहा, फिर दृक् अर्थात दृष्टान, नवमांश और सूर्य भागाः। भाग होता है अंश और सूर्य मतलब 12, तो सूर्य भाग मतलब द्वादशांश और त्रिशांशकश्च त्रिशांश। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्या हो जाएगा? लग्न हो जाएगा। तो ऐसे करके षड् इमे कथितास्तु वर्गाः, इमे षड् वर्गाः कथिताः। ये जो षड् वर्ग है, हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं कि षड् वर्ग कुंडली, तो उसमें क्या आते हैं? एक आपका आ जाएगा राशि, वही जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा होरा, तीसरा आ जाएगा दृष्टान, चौथा आ जाएगा नवमांश, पांचवा आ जाएगा द्वादशांश और छठवा आ जाएगा त्रिशांश। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? षड् वर्ग बोलते हैं। जब आप इसमें सप्तमांश को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सप्तवर्गीय हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सप्तवर्गीय कुंडली। तो कहा कि सौम्यैः शुभम भवति च अशुभमेव पापैः। सौम्यैः शुभम भवति, सौम्यैः यानी कि शुभ ग्रहों के द्वारा अगर ये जो हम लोग जो षड्वर्ग निकाल रहे हैं, अगर इसमें राशियों में शुभ ग्रह बैठेंगे, तो उससे क्या होगा? शुभम भवति, शुभ होता है। और पापैः अगर उसमें पाप ग्रह बैठते हैं, तो अशुभम एव, अशुभ ही होगा। यानी कि पाप ग्रह होंगे तो खराब फल मिलेगा और शुभ ग्रह होंगे तो क्या मिलेगा? शुभ फल मिलेगा। तो इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर पुनः हम लोग कल दूसरी कक्षा में मिलेंगे। अगर आप लोगों को कक्षा पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।